दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की आर्ट क्लास में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बहुत दिनों से मांग थी आप सभी लोगों की कि सर पहले सिलेबस जो है बता दीजिए। सिलेबस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए प्रथम दृष्टया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा जरूरी है वह अपना सिलेबस है दोस्तों। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करने के लिए जो है तत्पर होना चाहिए। सबसे पहला काम अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए या अपने सिलेबस को देखिए, उसके बाद अपने सीने में एक जज्बा पैदा कर लीजिए और उसी जज्बे के साथ पूरे सिलेबस पर फोकस करिए। दोस्तों आजकल के ज़माने में कोई भी कमीशन हो, चाहे चयन बोर्ड हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे नेट हो, चाहे डीएसबी हो, चाहे एनबीएस हो, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे पहला जो आधार है वह आपका सिलेबस है। और वह सिलेबस जो है वो तो जो दिया जाता है, जिस संस्था की एग्जाम है उस संस्था के एग्जाम के द्वारा जो सिलेबस आपको प्रदान किया जाता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही रहता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके अतिरिक्त भी ऐसी जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसी सिलेबस को, जैसे मैं आपको कला के सिलेबस, मैंने आपसे बताया था कि कला आर्ट की क्लास एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आर्ट की क्लास चलती है और वह मेरे द्वारा जो है कंप्लीट कराई जाती है। तो इस सबसे पहला काम जो है वह आपको सिलेबस, क्योंकि नया बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस पर ही चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो है दोस्तों, कला पाठ्यक्रम जो है आपका यही है, क्या क्या पढ़ें और क्या जोड़ें, अर्थात छोड़े नहीं दोस्तों, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा क्या उसमें और जोड़ लिया जाए कि जो विविध के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी आपसे जो है छूटे ना। इसी क्रम में हम लोग अपने सिलेबस पर आते हैं और इसी से जो है आप इस बैच से जुड़कर अपने सिलेबस को सबसे पहले एनालिसिस करिए कि आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अनुकूल आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या आपका जो भावी बैच में जो है आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भावी शिक्षक बैच है वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और है तो उसमें आपको कितना ज्यादा मिल रहा है यह भी सोचने वाली बात है। उसी सिलेबस को आप देखिए और उस सिलेबस के देखने के बाद अपना डिसाइड करिए कि मुझे यहां से जुड़ने पर लाभ है कि नहीं जुड़ने पर लाभ है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है और इसी सिलेबस के आधार पर ही हम लोग अपनी तैयारी को या पॉइंट वाइज चलेंगे जो है। दोस्तों मैंने अपने सिलेबस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस को तो बता दिया, लेकिन यह भी नहीं है कि मैंने आपको अधूरा सिलेबस बताया या सिर्फ टीजीटी का सिलेबस बताया या पीजीटी का सिलेबस बताया। संपूर्ण कला के सिलेबस को मैंने आपके सामने रख दिया है। संपूर्ण कला का, चाहे जिस भी, चाहे टीजीटी दे लीजिए, देते हैं तब भी, चाहे पीजीटी देते हैं तब भी, चाहे यूजीसी दीजिए तब भी, चाहे डीएसबी देते हैं कला, यानी कि कला की किसी भी परीक्षा को आप अगर देना चाहते हैं तो यही पूरा सिलेबस है। और इसी के तहत आपको क्या जोड़ना है और क्या छोड़ना है यह आपको निर्धारण करना है। लेकिन चूंकि टीजीटी अगर देना है तो टीजीटी में भी यह काम आते हैं, पीजीटी देना है तो आपको पीजीटी में भी वह काम आते हैं। छोटे स्तर पर पढ़कर आप यह कहिए कि किसी एक मैच्योर कैंडिडेट को पछाड़ देंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि जो 5 साल पहले से तैयारी करता है वह कहीं ना कहीं संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेता है मेरे दोस्तों। यह सबसे बड़ी बात होती है। और आप क्या है, सिलेबस पढ़कर जाते हैं तो पाश्चात्य से जो है सोचते हैं पाश्चात्य तो है नहीं, इससे जो है कुछ छूट जाता है। यह सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है और हमेशा कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई टॉपिक कहीं ना कहीं छूट जाता है। इसी दृष्टिकोण से आपको पूरे सिलेबस से अवगत कराते हुए आज देखते हैं दोस्तों कि सिलेबस आपका क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है वह मैंने आपको सारे सिलेबस को 11 टॉपिकों में आपको बांट लिया है, लेकिन एक तो सब मुख्य टॉपिक है और उनके जो है सब टॉपिक अलग अलग है। इन्हीं सब टॉपिकों और मुख्य टॉपिकों के अंतर्गत आपकी संपूर्ण कला का कोर्स जो है वह समाहित है। चाहे जिस भी पॉइंट को आप लेंगे आपको इस सिलेबस में मिलेगा, चाहे जिसकी तैयारी करेंगे वह इससे बाहर नहीं है। दोस्तों मैं संकुचित दृष्टिकोण से पढ़ाने का समर्थक नहीं हूं कि आपको सिर्फ टीजीटी के बताऊं जो है पाश्चात्य है तो थोड़ा बताकर आगे बढ़ जाऊं, यह क्वालिटी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए जोड़ना चाहता हूं आपको, सिर्फ इसलिए कि आप जो पढ़िए वह संपूर्ण हो,
गारंटी के साथ आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हो, यह मेरी प्रतिबद्धता है। और आपको क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा जरिया यही सिलेबस ही होगा। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ सिलेबस के पॉइंट को ही नहीं नोट किया है, मैंने संपूर्ण सिलेबस को डेट वाइज समय काल के साथ बांध कर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और हर समय यह ऑथेंटिक है, किस समय में पाश्चात्य कला हुआ, किस समय में मध्यकाल था, किस समय में पहाड़ी शैली थी, उनका समय क्या था, मुगल शैली कब था, पाल शैली कब था, भ्रंश शैली कब था। पाश्चात्य जितने भी कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, सभी पाश्चात्य या सभी सिलेबस को आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है। और इसके साथ ही सिर्फ आपको इस जुड़ने के साथ जब भी आपको यह सिलेबस मिलेगा उस समय यह सोचिएगा कि क्या इससे बाहर भी कुछ है, तब उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं सर आपने यह टॉपिक छोड़ दिया है, तब आप मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। और यह चैलेंज है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिलेबस से आपसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, यह गारंटी है। आइए अपने सिलेबस पर चलते हैं और एक एक टॉपिक को देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या समाहित है और क्या आपको पढ़ना है और क्या जुड़ना है, यह चीजें हम लोग आप देखते हैं। तो पहला जो है दोस्तों क्या है, रूपांकन है। क्या हम लोग देखेंगे, रूपांकन। पहला टॉपिक जो हमने लिया है वह क्या है, रूपांकन है। पहला टॉपिक जो दोस्तों हम लोगों ने लिया है वह है रूपांकन है। कौन सा टॉपिक है, रूपांकन है। और इस रूपांकन के तहत जितने भी टॉपिक हैं वह तो है ही है, यहां से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। खासकर टीजीटी में दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको श्योर रहेंगे, चाहे जैसे रहे, चाहे वह आपको फ्रेस्को विधि हो, चाहे फ्रेस्को विधि हो, चाहे माध्यम और तकनीक हो, कोई भी रहो, आपको 10 क्वेश्चन यहां से आपको 10 क्वेश्चन आपको मिलना तय है। यह दोस्तों आपकी प्रतिबद्धता है, मेरी प्रतिबद्धता है। आप अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां से आपको 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में उठा लीजिए, यहां तक कि हायर के एग्जाम में भी जो है या यूजीसी के एग्जामों में भी जो है आपको यहां से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यह गारंटी है। आप हमेशा चेक करके देख लीजिए, किसी भी सिलेबस को उठा लीजिए, बस सिर्फ यह है कि यह पूरा सिलेबस आपके पास कंफर्म हो। जैसे पहला देख लेते हैं कि क्या है, इस पहले टॉपिक को रूपांकन जिसे कहते हैं, रूपांकन अर्थात चित्रण की विधि, अर्थात रूप का अंकन कहते हैं। यही जो है रूपांकन दोस्तों, पहला टॉपिक जो है वह अर्थ है। क्या है, कला के अर्थ। किसके जो है, कला, इसे आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट। यही आर्ट या कला का अर्थ, पहला टॉपिक आपको यही बताया जाएगा, आपको परिचय कराया जाएगा और उसके बाद उसके अर्थ को दिखा जाएगा। दूसरा टॉपिक जो है वह कला का वर्गीकरण एवं प्रकार, कितने प्रकार की कलाएं हैं और कहां पर उल्लिखित है, कौन कौन से जो है उसमें समाहित है, इन सभी का एक तरह से वर्णन आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों। तो उसके बाद सौंदर्य शास्त्र, पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक है सौंदर्य शास्त्र, जिसके अंतर जो है बामगार्टन या सौंदर्य शास्त्र, जितने भी सौंदर्य शास्त्री हैं जिनसे, इन सभी को मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगला टॉपिक जो है वह क्या है, परिभाषा। अगला टॉपिक क्या है, परिभाषा। कला की परिभाषा आपको सामने रखी जाएंगी, जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी को रखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है कला के अंग, जिसे खड़ांग कहते हैं, इनका उल्लेख किया जाएगा और एक एक टॉपिक पर बेहद चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों कला के तत्व हैं, रूपरेखा, रंग, तान, बयान, पोत, अंतराल, ये सब कला के तत्व आपको दिखाए जाएंगे। उसके बाद जो है ज्यामिति, 2D एंड 3D, 2D एंड 3D अर्थात 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल के चित्रों का जो है यहां पर ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे घन, घनाभ, आयत, शंख, बेलन, प्रिज्म आदि ये सभी आपको यहां पर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों संयोजन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ कंपोजिशन का सिद्धांत, जिसमें के अंतर जो है 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, यह भी आपको मिलेगा। इसके बाद जो है माध्यम और प्रविधियों के अंतर्गत आपको जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वह फ्रेस्को विधि हो, चाहे आर्द्र माध्यम हो, चाहे तैल माध्यम हो, चाहे भित्ति चित्रण हो, चाहे कैनवास हो, चाहे ग्राफिक हो, इन सभी को माध्यम और प्रविधियों के अंतर्गत जो है सब टॉपिकों में समाहित किए जाएंगे। ये सभी सब उप टॉपिक है। एक मेजर टॉपिक रूपांकन है, इन्हीं के तहत हम लोग देखेंगे। इसके तहत जो है कला के स्रोत क्या है, यह भी हम लोग इसमें देखेंगे। कहां से चित्रकला के रूप कितने हैं, वह भी यहां पर हम लोग देखेंगे।
उद्देश्य एवं विशेषताएं क्या है यह भी देखेंगे दोस्तों। प्राचीन पुस्तकें हैं, परिचय उनके और उनके लेखक जो है, प्राचीन पुस्तकें कौन कौन सी हैं, कब किसका समय क्या है, उन समय के प्राधिकरण क्या है, उनके दोस्तों कितने अधिकरण है, कितने अध्याय में विभक्त है, कौन लेखक है, किस सन में वह प्रकाशित हुई, आज सभी का उनकी विशेषताएं क्या है, उनमें जो है मूल भूत तत्व क्या है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। प्राचीन सिद्धांत और उनके प्रणेताओं का भी अध्ययन हम लोग दोस्तों इसी में तहत करेंगे। मैंने आपसे बताया माध्यम और प्रविधियों के तहत ही मुद्रण तकनीक और फोटोग्राफी, विज्ञापन आदि इन सभी के रूप में हम लोग देखेंगे, जिसमें मुद्रण कला है, मुद्रण कला, फोटोग्राफी, विज्ञापन कला, विज्ञापन कला, ये सभी दोस्तों आपको यहां पर जो है इस पहले टॉपिक में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये सब जो है जितनी भी आपको, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, ये तो मेजर टॉपिक हमने लिया है, बाकी जो है इसके सब टॉपिक्स हैं और सभी को जो है आपके एक एक टॉपिक पर जो है चर्चा की जाएगी, सभी एक एक कंटेंट को किया जाएगा और उन सभी टॉपिकों पर जो है सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। यह जो है पहला टॉपिक है रूपांकन दोस्तों। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग चलाएंगे वह पढ़ेंगे, वह क्या है, पूर्व प्रागैतिहासिक काल की कला है। और दोस्तों इस दो टॉपिक 2 और 5, 2 से लेकर 5 तक की जो टॉपिक है, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन ही मिलते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो समीकरण है यहां से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं। और पहला टॉपिक का जो सब टॉपिक है, जिसे आदिकाल या प्रजनन काल की कला, जो प्रागैतिहासिक काल के पूर्व की कला है, यहां से क्वेश्चन यहां से दोस्तों तो कम आते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति प्रदत्त कलाएं या शिल्प हैं, उन्हें भी हम लोग यहां पर देखेंगे, जिसमें एजोइक काल, पेलोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक के रूप में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। यह शुरुआत की है, यानी कि मानव जन्म की प्रजनन काल, आदि काल से लेकर आधुनिक काल, यानी कि होमो सेपियंस, जब मानव की उत्पत्ति होती है तब तक हम लोग यहां तक आएंगे। और उसके बाद एक एक टॉपिक पर देखेंगे कि इस एजोइक काल में क्या पैदा हुआ था, एक कोष्ठकीय जीव का हुआ था। पेलोजोइक काल में क्या पैदा हुआ था दोस्तों, अकशेरुकीय जीवों का उत्पत्ति हुई थी, केचुआ, जोंक, सरीसृप टाइप। मेसोजोइक काल में जो है दोस्तों कशेरुकीय जीव, जिनके पास रीढ़ की हड्डियां या मेरुदंड हो गए थे, उन्हें। सेनोजोइक काल का वह पीरियड था जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोगों क्या देखते हैं कि इस सिनोजोइक में जो है स्तनधारी प्राणियों की चर्चा हम लोग करेंगे। यह भी जो है आपको यहां पर ही हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसी के बाद दोस्तों कौन सा मानव कैसे जो है प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं एक क्रम से देखेंगे, चाहे वह जो भी रही हो, उन सभी को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो है कैसे मानव का विकास हुआ, मानव ने चलना सीखा, कौन सा मानव प्राइमेटस काल का था, कौन सा मानव होमो सेपियंस था, कौन सा मानव आग की उत्पत्ति करता है, कौन ऑस्ट्रोपिथेकस था, कौन, इन सभी कलाओं को हम लोग यहां पर आदिकाल या प्रजनन काल की कला के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वह प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा। और इसी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों पूरा पाषाण काल, जिसका समय काल मैंने लिख दिया है, यह एक एक टॉपिक का जितने भी हैं उनके समय पीरियड है, और आपको यहीं से आपको कोई कुछ देखना ही नहीं। मेरी गारंटी है कि इस पूरे कंटेंट, इस सिलेबस को आप डाउनलोड करके जिस देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, यहां पर जो है एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल से जैसे ही जुड़ेंगे आपको ज्यादातर जो है पूरे कंटेंट आपके पास एक एक टॉपिक पर है। अगर नहीं उस पर होता है तो आप कहेंगे सर आपने यह सिलेबस में दिया है और आपने पढ़ाया नहीं। यह मेरी प्रतिबद्धता है। इस तरह से दोस्तों दूसरा टॉपिक मध्य पाषाण काल, जो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, वह भी आपके सामने प्रस्तुत होगा। नव पाषाण काल यह प्रागैतिहासिक काल की 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक के काल का अध्ययन हम लोग इसी के अंतर्गत करेंगे। जो अगला टॉपिक है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की कलाएं जो है दोस्तों, यहां पर साक्ष्य तो नहीं मिलते,
और जो साक्ष्य मिलते भी हैं, चूंकि भाषा का विकास नहीं हुआ था, इस कारण से जो है प्रागैतिहासिक काल इतिहास काल के पूर्व की कला के रूप में से जाना जाता है। जो साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वह रूप में रहते हैं। इसी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल की कला हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसके जो है इन सब टॉपिकों में आद्य ऐतिहासिक काल की टॉपिक कला में 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की कला का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और यह क्या है, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 3000 ईसा पूर्व के एक कॉमन समय मैंने लिया है दोस्तों, विद्वानों में मतभेद है, इस कारण से यह 3000 ईसा पूर्व से 1500 से ईसा पूर्व तक के सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी टॉपिक हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, जितने भी सुरकोटदा, जितने भी हैं, इन सभी को जो है समय, कालक्रम और सभी चीजों को लिया गया है। दूसरा लौह युग का काल है दोस्तों, यह 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है इस लौह काल का समय काल है। इन सब चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वह आपका सिलेबस है वैदिक काल। सबसे जो हम लोग पढ़ेंगे इस 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इस वैदिक काल का अध्ययन हम लोग दोस्तों करेंगे। इन्हीं कालों में पूर्व वैदिक काल 2 कालों में से बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास जो है यह होता है वैदिक काल में सभी वेदों को देखेंगे, सभी वेदांतों को देखेंगे, पुराणों को देखेंगे। यहां से जो है जितनी भी कलाएं आती हैं उन सबका अध्ययन करेंगे। कैसे जो है ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला का उल्लेख हुआ, ऋग्वेद किस भाषा में है, कैसे जो है सर्वप्रथम जो है 64 कलाओं का उल्लेख यजुर्वेद में होता है, कैसे जो है अथर्ववेद से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत को ग्रहण किया, संगीत कला के लिए जो है सामवेद की जो है कैसे उपभोक्ता है, इन सभी को हम लोग दोस्तों देखते हुए आगे बढ़ेंगे और यह सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। यह तो टॉपिक है, सब टॉपिक है यहीं से यहां तक दोस्तों। आपके वैदिक काल तक जितने भी मैंने आपसे बताया था कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन यहां से भी दोस्तों आपके पूछे जाते है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा यह ऐतिहासिक काल होगा दोस्तों। इस ऐतिहासिक काल जो कि 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 700 ईस्वी तक चलता है और इस 700 ईस्वी तक यहां से दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे वह भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि यहां से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वह है प्राचीन ऐतिहासिक काल 500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों पूर्व प्राचीन ऐतिहासिक काल बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसके अंतर्गत जातक कथाएं, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी भी विचार है वह सभी हम लोग, चाहे 4 आर्य सत्य हो या ब्रह्म पंच सिद्धांत हो, इन सभी को हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के जितने भी जातक कथाएं या जैन धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं या जैन धर्म से संबंधित जो है महावीर स्वामी के जितने भी कितने रूप हैं, 24 महाजैन ग्रंथों को, 24 जैन मुनियों के जैन उनको देखेंगे, धर्माचार्यों को। उसके बाद उत्तर प्राचीन ऐतिहासिक काल जोगीमारा, अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, सिगिरिया, चित्तनवासल, एलिफेंटा, कारले, भांजा, चैत आदि सभी गुफाओं को जो है दोस्तों हम लोग यहीं पर देख लेंगे। इस 500 से पूर्व प्राचीन ऐतिहासिक काल जो दोस्तों था यह 500 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक जो है यह पूर्व प्राचीन ऐतिहासिक काल था दोस्तों। इसके बाद जो है उत्तर प्राचीन ऐतिहासिक काल जो शुरू हो जाता है जोगीमारा, जो 300 ईसा पूर्व में था। इसके बाद अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, सिगिरिया, चित्तनवासल, एलिफेंटा, कारले, भांजा, चैत्य जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी गुफाओं का अध्ययन हम लोग यहां पर दोस्तों करेंगे। और इसी क्रम में यहां से दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इन सभी मिलाकर आपको 25 दोस्तों, मैं यह टीजीटी की बात कर रहा हूं, टीजीटी और पीजीटी के लिए खासकर यह जो क्वेश्चन वाइज मैं बता रहा हूं यह टीजीटी पीजीटी के, क्योंकि यहां पर 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है, सेट होता है दोस्तों।
तो इस कारण से 125 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं, चाहे वह उसकी तकनीक पूछ सकता है, या जातक कथाएं से पूछ सकता है, या गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्थात कुल मिलाकर यहां पर एक 25 क्वेश्चनों की श्रृंखलाएं आपको अपने पेपर सेट में मिलेंगी। इस तरह से दोस्तों अगला को देखते हैं आगे जो है। इसके बाद प्राचीन ऐतिहासिक काल के पढ़ने के बाद दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्या है, मध्यकाल को देखेंगे। और मध्यकाल जो है 700 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक जो है मध्यकाल, पूरा मध्यकाल रहता है। इस मध्यकाल के दो पार्ट हैं, पूर्व मध्यकाल की कला और उत्तर मध्यकाल की कला। पूर्व मध्यकाल की कला के अंतर्गत 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो है कि कलाओं को शामिल किया जाता है दोस्तों, जिसके अंतर्गत पाल शैली कौन सी होती है, पाल शैली होती है दोस्तों। और जो 730 से 1197 ईस्वी तक पाल शैली का वर्णन रहता है, जिसमें पाल वंश के राजाओं से संबंधित पाल शैलियों का उल्लेख किया जाता है दोस्तों। प्यारे मित्रों, उसके बाद उत्तर मध्यकाल का समय आता है और यह 1000 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक इसका प्रयोग किया, इसकी कलाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैन शैली, अपभ्रंश शैली, इन दोनों का और पश्चिमी शैली का भी अध्ययन करते हैं। पश्चिमी शैली का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है और यह 11वीं से 15वीं सदी तक इसका कालक्रम होता है। प्यारे मित्रों, दोस्तों इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वह आधुनिक काल की कला के अंतर्गत शुमार किया जाएगा और यह 1550 से लेकर आज की स्वतंत्रता तक, भारत की स्वतंत्रता तक के काल का अध्ययन जो है आधुनिक काल की कला के अंतर्गत किया जाएगा। प्यारे मित्रों, इस तरह से हम लोग जन्म की आदिकाल से लेकर, प्रजनन काल से लेकर दोस्तों आधुनिक काल तक आते हैं। यहां पर हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले जिसका अध्ययन करते हैं मित्रों वह क्या है, मुगल शैली है। 1555 से 1900 तक यह काल चलता रहता है और इसी रूप में मुगल शैली जो है दोस्तों आती है। उसके बाद जो दूसरी शैली आती है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली दोस्तों यह 1600 से लेकर 1900 तक ईस्वी तक जो है यह दक्षिणी शैली चलती है। कौन सी दक्षिणी शैली, जिस दक्षिणी शैली के अंतर्गत दोस्तों विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद, इन 5 बीदर, बरार, इन सभी 5 जो है जिसे कि दक्कनी सल्तनत कहते हैं, दक्षिणी सल्तनत कहते हैं, दक्षिणी सल्तनत के नाम से जाना जाता है, उन सभी राज्यों का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो है राजस्थानी कला देखेंगे, जो कि यह समकालीन मुगल शैली की समकालीन कला राजस्थानी शैली थी, 1550 से 1900 ईस्वी तक चलती है दोस्तों। इस शैली के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग जितनी भी कलाएं हैं इसे 4 भागों में बांटा गया है और उन सभी 4 भागों के उपभाग भी हैं दोस्तों। उन सभी का अध्ययन हम लोग राजस्थानी शैली के अंतर्गत करेंगे, इसके जो है यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो पढ़ेंगे वह पहाड़ी शैली है, जिसका समय काल 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। और इस पहाड़ी शैली के अंतर्गत दोस्तों हम लोग 13 से 14 शैलियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कांगड़ा, बसोहली, नूरपुर, गुलेर, चंपा, सिख, जम्मू, पुंछ, गढ़वाल आदि सिख शैली, जम्मू शैली, जितनी भी शैलियां हैं इस पहाड़ी शैली के अध्ययन अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बंगाल शैली आती है दोस्तों। बंगाल शैली के अंतर्गत जो है पूरा 1900 से लेकर 1950 तक जो है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। पूरी बंगाल शैली का अध्ययन करेंगे। इस यहां से दोस्तों इसके बाद जो दोस्तों जो आता है वह पुनरुत्थान काल आता है। क्या आता है? पुनरुत्थान काल आ जाता है। यह तो सामान्य क्वेश्चन थे जहां पर जो मूलभूत सिलेबस आपका था दोस्तों,
यही एक ऐसा सिलेबस है जहां से क्वेश्चन वर्तमान ट्रेंड में बदल जाता है। और इस वर्तमान ट्रेंड का जो है वह दोस्तों सबसे ज्यादा जो मार्क किया जाता है वह आजकल जो है देखने में मिलता है, वह क्या है? आधुनिक कलाकार, समकालीन कलाकार। दोस्तों यहां से आपको 50 क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं। यह ट्रेंड बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। पहले जो है बहुत कम था, पहले 25 से 30 क्वेश्चन अधिकतम रहते थे, वह भी खासकर आधुनिक कलाकारों से। लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण में दोस्तों ज्यादातर समकालीन और आधुनिक कलाकारों को मिलाकर प्यारे मित्रों यह बनाया जा रहा है, और यहां से भी 25 क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं। और समकालीन कलाकारों से भी दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन ही यहां से मिलने लगे हैं। वह दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, दरअसल कंपटीशन बढ़ गया है। और इसी कंपटीशन के कारण जो है उन्हें पूरे जो एग्जामिनर जो है पेपर सेटर होते हैं उनको क्वेश्चन जो है यहां से लेना ज्यादातर उनके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना। समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर यहां पर हम लोग 25 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, 25 क्वेश्चन समकालीन से और 25 क्वेश्चन आधुनिक कलाकारों से। दोस्तों यहां पर मैंने जितने भी कलाकार हैं आधुनिक कलाकारों को, वहां ईवी हैबल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ से लेकर चाहे वह राजस्थानी हो, चाहे प्रैग ग्रुप के हो, चाहे प्रगतिशील कलाकार हो, सभी 100 कलाकारों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। कितने जो है 100 कलाकार से ऊपर इनका अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे। इसके बाद समकालीन कलाकारों में दोस्तों यहां पर भी हम लोग 100 कलाकारों का देखेंगे। कितने कलाकार? 100 कलाकारों का हम लोग यहां भी अध्ययन करेंगे। कितने? 100 कलाकार। और इन्हीं कलाकारों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वह आपको इनसे ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, और यहां से हम लोग ज्यादातर अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसी के संदर्भ में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित कला की एक समग्र पुस्तक, इन सारे सिलेबस को कंफर्म करने के लिए मैं जानता हूं आपके पास काफी किताबें होंगी, मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, लेकिन कोई एक ऐसी किताब बता दीजिए जिसमें आपके सारे सिलेबस को कवर किया गया हो। कोई है? कोई भी किताब नहीं है। आपके पास यह होता है कि कितनी किताबें खरीदें, पाश्चात्य की खरीदिए, आधुनिक समकालीन कलाकारों की खरीदिए, रूपांकन की अलग से खरीदिए, पाश्चात्य की अलग से खरीदिए। एक किताब से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस सेट अलग से खरीदिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अलग से लीजिए। तो इन सभी किताबों का सार चाहे जो भी आपको लीजिए, लेकिन समग्र जिसे किताब कहा जाएगा वह आपके लिए आपके बीच में एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के तरफ से बीबी तिवारी के सौजन्य से इन सभी सारे कंटेंट सिलेबस को एक सब्जेक्ट के रूप में आपके ऊपर बनाया गया है। एक सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों एक पूरे समग्र कला के लिए जो है एक किताब आपके पास, चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, चाहे एलटी दीजिए, चाहे यूजीसी दीजिए, चाहे नेट दीजिए, सभी कला से संबंधित शिक्षक परीक्षाओं के लिए एक पुस्तक, क्वेश्चन टॉपिक वाइज सब चीज आपके पास एक ही में जो है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। अर्थात जो आपकी वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के पैटर्न है तकनीकी दृष्टिकोण से, उन सभी पर विचार करते हुए आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह मिलेंगी। अध्यायवार अभ्यास प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है, 20 प्रैक्टिस सेट परीक्षा के अनुरूप भी मिलेंगे, और अति संभावित प्रश्नों के जो है सिलेबस भी आपको यहां पर मिलेंगे। दोस्तों आते हैं अगला देते हैं। अब यहां से दोस्तों पाश्चात्य कला आ जाती है, जो पाश्चात्य कला आपके पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ जिसमें भी आप देखेंगे सार गर्भित और संपूर्ण अध्ययन मैंने ले लिया है। यहां से दोस्तों स्पेशली क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन रिलेट करके आपको सीधे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कलाकार के पूछ लिया जाता है कि इनका कालानुक्रम बताइए, आरोही क्रम में सेट करिए, अवरोही क्रम में सेट करिए, इनकी रचनाओं के जो है अनुकूल सेट करिए। तो इस तरह से दोस्तों यहां फिर 10 क्वेश्चन आपको पाश्चात्य कला से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यह गारंटी है दोस्तों।
क्वेश्चनों में कहीं हेर फेर करके, जैसे कहीं किसी के 8 ले लिए तो किसी के 12 हो गए, इसी क्रम में चलेगा। लेकिन सभी टॉपिक अगर आप कंफर्म कर लेंगे तो मेरा वादा है दोस्तों कि आपको सारे कंटेंट यहीं से मिल जाएंगे। अगला जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। पहला जो है पश्चिमी, पाश्चात्य या यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, यह हम लोग यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत अल्टामीरा की गुफा पढ़ेंगे, लास्को की गुफा पढ़ेंगे, नियो की गुफा पढ़ेंगे, फोंट द गाम की गुफा पढ़ेंगे, ला कंबरले की गुफा पढ़ेंगे, त्राफेरस की गुफा पढ़ेंगे, और जितनी भी अन्य गुफाएं हैं इनका भी अध्ययन किया जाएगा, जैसे लाबाम की गुफा, पिंडाल की गुफा, एबू गुफा, ले पोर्ट्रेल की गुफा, पंकमरले की गुफा, कोबाल लारनाज की गुफा, सेंटियन की गुफा, एली कैसिल्लो की गुफा और ली ब्रांजो की गुफा। तो यहां से दोस्तों यह पूरे पाश्चात्य से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? पूरे पाश्चात्य से टीजीटी की बात कर रहा हूं दोस्तों। टीजीटी में 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन। पीजीटी में यहां से दोस्तों, पीजीटी में यहां से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीजीटी में ज्यादा होते हैं। तो यहां से दोस्तों यहां का यह पहला टॉपिक होगा, यह पहला टॉपिक होगा जो हम लोगों पढ़ेंगे, जिसके सब टॉपिक, ये सभी सब टॉपिक्स हैं। इन सभी सब टॉपिकों को हम लोग दोस्तों क्रमबद्ध देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट है वह प्राचीन सभ्यताएं है। दूसरा टॉपिक पाश्चात्य के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं। इन प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत जो है पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वह मिस्र की कला है। यहां की मिस्र की कला है दोस्तों। दूसरा जो टॉपिक है वह मेसोपोटामिया की कला है, जो कि 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तीसरा सभ्यता जो है वह क्रीट की कला की सभ्यता है, जो यूनान के द्वीपों में पाई जाती है। अगली जो कला है वह माइसिनियन की कला है दोस्तों। 1600 से 1100 ईस्वी तक यह माइसिनियन की कला है, यह भी आपको पढ़ना है दोस्तों। टीजीटी में तो पढ़ना जरूर है दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से पूछे। मुझे यह नहीं चलना है कि यह छोड़कर चले, क्या जोड़कर चले, यह हम लोग पढ़ेंगे। छोड़कर नहीं, जोड़कर चलेंगे। अर्थात इन सभी चीजों में तीसरा टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वह दोस्तों शास्त्रीय कला है। क्या है? शास्त्रीय कला है। और इसी शास्त्रीय कला के अंतर्गत जो टॉपिक है, पहला क्या है? यूनानी अर्थात ग्रीक कला है, हेलेनिस्टिक कला है, रोमन कला है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग काफी जितने इनके यहां पर पॉलीमार्कस, जितने भी ऐसे कलाकार हैं जो उन्होंने मल लिए हुए भाला, पॉलीक्लिस्ट, आज सभी का अध्ययन यहां पर हम लोग करेंगे दोस्तों। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की बैच के साथ भावी शिक्षक बैच लेने के लिए अगर आपको दोस्तों जुड़ना है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ एंट्री लिखिए, एंट्री आर्ट। क्या लिखना है? एंट्री आर्ट लिखिए, और व्हाट्सएप नंबर ये आपके पास दिया गया है, और इस नंबर पर कॉल करिए। संपूर्ण कोर्स आपको समय पर मिलेगा, यह गारंटी, मेरी प्रतिबद्धता है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही, संभावित प्रश्न 3 प्रश्न पत्र बनाऊंगा दोस्तों, और यह गारंटी है कि उसी से सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे, वह मेरी जिम्मेदारी है। संभावित प्रश्न, हस्तलिखित एवं टाइप नोट्स और डाउट सेशन भी, जो आपको कंफ्यूजन रहेगा उसके लिए एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा दोस्तों। इस तरह से यह पाश्चात्य काल की दूसरी टॉपिक्स है, सम टॉपिक्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मध्यकाल आ जाता है, जहां से टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के बाद इसके अंतर्गत जो है आरंभिक ईसाई कला है, आरंभिक ईसाई कला है, बाइजेंटाइन कला है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, रोमनस्क कला है, गोथिक कला है दोस्तों। इसी के संदर्भ में हम लोग इन सभी कलाओं में जितने भी कलाकार हैं उन सभी को देखेंगे। जैसे बाइजेंटाइन कला के अंतर्गत जो है कांस्टेंटाइन राजा और जस्टिनियन राजा के स्वर्णकालों को भी देखेंगे हम लोग। मध्यकाल की कलाएं हैं वहां पर। तीसरा जो 5वां टॉपिक है दोस्तों वह क्या है? पुनरुत्थान काल या इटली का पुनर्जागरण काल की कला, या हाय रिनेसा काल जिसे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं पुनर्जागरण को? रिनेसा काल कहते हैं। रिनेसा काल
काल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिनेसा काल, जिसके 3 काल है, प्रोटोरिनेसा, प्रोटोरेनेसा, रेनेसा, अर्ली रिनेसा, अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा, हाई रेनेसा। तो दोस्तों इन सभी को एक तरफ से हम लोग, इसके जितने भी कलाकार हैं उन सभी कलाकारों को विथ जीवन परिचय और साथ में उनके प्रमुख माध्यम क्या है और उन्होंने जो है किस माध्यम में चित्रकला किया है और उनके घोषणा पत्र क्या है, उन्होंने क्या रचनाएं की हैं और किस माध्यम में की है, कौन कैनवास में है, कौन जल रंग में है, कौन व्हाइट में है, कौन ब्लैक एंड व्हाइट चित्रण है, इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यही प्रोटोरिनेसा काल 14वीं शताब्दी का अध्ययन करेंगे, अर्ली रिनेसा काल 15वीं शताब्दी का अध्ययन करेंगे और हाई रिनेसा काल का अध्ययन करेंगे। और 15वीं सदी का अंत, मतलब इसकी कला का जो है 15वीं सदी का अंत और प्रारंभ, यह इसका कालक्रम था दोस्तों। अगला जो है देखेंगे अन्य यूरोपीय देशों के रिनेसा काल, अर्थात अन्य देशों के पुनर्जागरण काल देखेंगे। वह तो दोस्तों सिर्फ इटली का या फ्लोरेंस का पुनर्काल था, यह पुनर्जागरण और इन पुनर्जागरण रेनेसा काल में वेनिस का भी पुनर्जागरण देखेंगे, जर्मनी का भी पुनर्जागरण देखेंगे, नीदरलैंड या हॉलैंड या डच की देखेंगे, जिसे फ्लेमिश कलाकार क्या कहा जाता है? फ्लेमिश कलाकार जो कि फ्लैंडर्स के रहने वाले कलाकारों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों रीतिवाद, किस कला का अध्ययन करेंगे? रीतिवाद, जिसे मैनरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। 1520 में 1560 के बीच में जो काल था उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जिस टीजीटी पीजीटी का यह ज्वाइंट प्रैक्टिस बैच है दोस्तों 60 प्रैक्टिस बैच का भी यह एक क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कि 60 प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। और प्रश्न पर आधारित अभ्यास सत्र होंगे। किस पर? प्रश्न पर आधारित अभ्यास प्रश्न होंगे, जो कि हर पे 3 संभावित प्रश्न पत्र भी आपके पास स्पेशल ऑफर है। इस समय जो है आप जैसे ही कॉल करेंगे वहां पर जुड़ जाएंगे। डाउट सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट भी होगा। जैसा कि लाइव टेस्ट दोस्तों आपके पास एक लाइव टेस्ट का जो है आपके पास पहुंच चुका होगा, वह सभी रूपों में आपके पास उपलब्ध है। आप अपने डाउनलोड करके पेपर को देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और हर पेपर को आप अपने, जैसे ही आप एंट्री लिखकर आर्ट लिखेंगे, फॉर एंट्री आर्ट, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके उससे जुड़ सकते हैं। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, आर्ट एंट्री आर्ट लिखना है या फिर आप एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से भी आप जैसे डाउनलोड करेंगे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यह दोस्तों एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के जो है यह प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो है 16वीं छठा पॉइंट जो है जिसमें हम लोग पाश्चात्य कला को देखेंगे दोस्तों, वह क्या है? 17वीं तथा 18वीं सदी की चित्रकला का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और इसी अध्ययन के तहत बारोक कला को देखेंगे, बारोक शैली को, शास्त्रीयतावाद को भी देखेंगे और रोकोको शैली का भी अध्ययन करेंगे मित्रों। इसके बाद जो कला आती है, इस बारोक शैली में जितने भी कलाकार हैं उन्हें भी देखेंगे। शास्त्रीयतावाद, नवशास्त्रीयतावाद में भी जितने कलाकार आते हैं उनका जीवनी, उनके जो है जितने भी कंटेंट है उनको देखा जाएगा। रोकोको शैली को भी देखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यह आप फॉर एंट्री लिखकर आप इस बैच से जुड़ने के लिए आप लिख सकते हैं। यह आपके यही व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों और यहां से आप जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं, आपको लिखना है, केवल एंट्री लिखना है, एंट्री आर्ट लिखकर जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे आप नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं पाश्चात्य कला में जो 7वां पॉइंट है हम लोग जो पढ़ेंगे वह 19वीं सदी एवं पूर्वार्ध की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य के दोस्तों सारे कंटेंट आज को जो यहीं पे मिलेंगे। एक समग्र पुस्तक का अध्ययन करिए। पहला नवशास्त्रीयतावाद का अध्ययन करेंगे,
सॉरी दोस्तों, दूसरा स्वच्छंदतावाद का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तीसरा यथार्थवाद का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इन सभी के अध्ययन के साथ साथ इनके घोषणा पत्र का भी अध्ययन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बारबीजन कलाकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें 7 से 10 कलाकारों को मैंने आपको स्पेशली जो है वहां पर उनका जीवन जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस उनके प्रमुख चित्र क्या है, वह चित्र कब बने, कहां संग्रहित है, इन सभी का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे। प्राक रफेलवादी कला का भी अध्ययन हम लोग यहां पर ही करेंगे। 7वीं पॉइंट के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगला जो 8वां टॉपिक है हम लोगों का, वह पश्चिमी आधुनिक चित्रकला 19वीं सदी उत्तरार्ध की कला का अध्ययन हम लोग करेंगे। पीजीटी में दोस्तों खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछ लिए जाते हैं, और पीजीटी में तो यह क्रम आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। डीएसबी, एनबीएस और यूजीसी नेट जेआरएफ के भी जो है क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों। पाश्चात्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर हो जाता है, खासकर पीजीटी और डीएसबी और ईएलटी के बच्चों के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो जाता है। पहला जिसका अध्ययन करेंगे वह प्रभाववाद। प्रभाववाद के अंतर्गत जो है माने, मोने, सिसली, देगा, डेनवार, आज इन सभी कलाकारों का एक एक अध्ययन करेंगे। कौन से किसका जन्म हुआ, कहां, किसका अध्ययन कब, किसने कहां किया, किस माध्यम में बनाया, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र बनाया, किस प्रभाववाद से कौन प्रेरित है, प्रभाववाद की विशेषताएं क्या है, उन सभी का अध्ययन हम लोग प्रभाववाद करेंगे। उसके बाद दूसरा नव प्रभाववाद का अध्ययन करेंगे, जॉर्ज सोरा का। उसके बाद उत्तर प्रभाववाद का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाल सेजा का प्रतीकवाद का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके बाद फाववाद का अध्ययन करेंगे। उसके बाद घनवाद का अध्ययन करेंगे। पाब्लो पिकासो और ब्राक को जो है कोलाज ओलाज सब माध्यम को देखकर आगे बढ़ेंगे। अति यथार्थवादी चित्रण का भी अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों। इसके साथ जिनको यह देख रहे हैं, इन सभी के किसने घोषणा पत्र लिखा, कब इनका क्या विशेषताएं थी, इनकी उत्पत्ति कब हुई, किसके विरोध में यह आए हैं, क्या इनकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे दोस्तों। अगला जो कि 9वां टॉपिक देखेंगे, कौन सा, पाश्चात्य का 9वां टॉपिक देखेंगे, जिसमें 20वीं सदी की चित्रकला का अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। यहां पर हम लोग अभिव्यंजनावाद का अध्ययन करेंगे, किरणवाद का, रस्मवाद का अध्ययन करेंगे, आर्फिज्मवाद या सुरीलवाद का अध्ययन करेंगे, दादावाद का भी अध्ययन हम लोग यहीं पर करेंगे। किसका, दादावाद का अध्ययन करेंगे। इनके घोषणा पत्र को भी देखेंगे। भविष्यवाद का अध्ययन करेंगे, एक्शन पेंटिंग को भी देखेंगे, सर्वोच्चवाद का भी अध्ययन करेंगे दोस्तों, भंवरवाद का भी अध्ययन करेंगे, संरचनावाद का भी अध्ययन करेंगे। इन सभी को एक क्रम से हम लोगों देखेंगे दोस्तों, एक क्रम से। यह क्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका यह क्रम हो जाता है जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली दोस्तों सिर्फ यहां से यही पूछ लिया जाता है कि किसका क्रमवाद या काल क्रमानुसार सेट कीजिए, या इनकी 4-5 विशेषताएं दे देगा और वहां से पूछ लेगा। तो दोस्तों ऐसे चॉइस करिए जहां से आपको जुड़ने में लाभ हो। उसके बाद जो है दोस्तों यहां पर देखेंगे आप कला क्या है, आप कला या नेत्रीय कला का भी अध्ययन करेंगे, पाप कला का अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर कला का अध्ययन करेंगे, नवलचीलावाद का अध्ययन करेंगे, विशुद्धवाद का अध्ययन करेंगे, बाउहाउस का अध्ययन करेंगे। किसका, बाउहाउस जर्मनी का अध्ययन करेंगे। अमूर्त अभिव्यंजनावाद का अध्ययन करेंगे, गोबरा समूह का अध्ययन करेंगे, स्थापित कलाकार आंद्रे मोदिग्लियानी आज जैसा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद इन 18 से 20 वादों का अध्ययन करने के बाद दोस्तों सबसे जो प्रमुख आजकल पूछे जाने वाला है, उन सभी के एक साथ ही उपयुक्त सभी के घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को जो है हम लोग और उनके लेखक को का अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक साथ ही सभी के घोषणा पत्र वहां तो देंगे ही कि किसने पाप कला का लिखा, किसने विशुद्धवाद, किसने अमूर्तवाद का घोषणा पत्र लिखा, वहां तो देखेंगे ही। उसके बाद डायरेक्टली एक साथ ही सबका घोषणा पत्र भी देख लेंगे इसी के अध्ययन के अंदर का। तो दोस्तों इस तरह से अगला जो क्वेश्चन आता है, जो टॉपिक है 9वां सब टॉपिक है, यह मुख्य टॉपिक जो 9वां है उसके लोक कला से संबंधित, भारतीय कला से संबंधित विविध तथ्य देखेंगे। कौन से विविध को तथ्य जो है दोस्तों, यहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
विविध से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, विविध से। और वह क्वेश्चन कहां से हो सकते हैं? लोक कलाओं से हो सकता है। भारत की और विश्व की जितनी भी लोक कलाएं हैं, स्थानीय लोक कलाएं हैं, फोल्क आर्ट है, उन सभी का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे। लोक कलाएं या स्थानीय कलाओं के रूप में अध्ययन करेंगे दोस्तों। नृत्य के रूप में, नर्तक रूप में, शास्त्रीय संगीत, वादन संबंधी लोक कलाएं जितनी भी है, उन सभी का अध्ययन आपको इस पॉइंट के अंदर करेंगे। यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जहां हो दोस्तों। जितने भी ग्रुप हैं उनका अध्ययन करेंगे, जितने भी ग्रुप हैं, जितने कॉलेज हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग, ग्रुप और कॉलेज जितने भी हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग यहां पर कर लेंगे दोस्तों। प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं और स्कूल कॉलेज का परिचय जो है, कब कहां पर किसने शिक्षा प्राप्त की, समकालीन कलाकारों के जीवन परिचय के समय और रचनाओं के समय तो अध्ययन करेंगे ही, अलग से भी जो है यहां पर अध्ययन कर लिया जाएगा। कितनी जो है प्रमुख संग्रहालय है, उन सभी प्रमुख संग्रहालयों का भी अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक तरह से लिखाकर मैं दे दिया, जी नहीं। जैसे भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? बोगल महोदय। और भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह राजा, भूरी सिंह चंपा के राजा थे, उन्होंने अपनी संपत्ति सौंप दी थी, तो वह उन सभी चीज के रूप में एक खुलकर अध्ययन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको लिस्ट दे दिया कि ये भूरी सिंह संग्रहालय यहां पर है, ये यहां पर है, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग एक अध्ययन किया जाएगा। नीलामी एजेंसियां जो है, इन नीलामी एजेंसियों का भी प्रयोग हम लोग दोस्तों, जितनी भी नीलामी एजेंसियां कहां पर होती हैं, भारत में कौन सी होती है, दिल्ली में कौन सी है, क्रिस्टी कौन सी है, सोबते कौन सी है, जितनी भी नीलामी एजेंसियां हैं दोस्तों, उन सभी का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे। कौन सा चित्र प्रमुख रूप से कितने में बिका, इन सभी चित्रों को एक क्रम से देख लेंगे। विश्व का सबसे स्टैंडर्ड चित्र कौन सा है, सबसे महंगा चित्र कौन सा है, इन सभी को देखेंगे। पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, और जितनी भी पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं और आधुनिक पुस्तकें हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हीं क्वेश्चनों पर दोस्तों ज्यादातर जो है मेरिट निर्धारित होती है। यहां जो कारण ये है, हम लोग बेसिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ जो विविध है वहां को कम पढ़ते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब जैसे पूछा जाता है कि प्रमुख पुस्तकें, हुसैन के बहाने किसकी पुस्तक है, कला विमर्श किसकी रचना है, आधुनिक पुस्तकों में जो है कला हिमालय परिचय किसकी पुस्तक है, इन सभी पुस्तकों को एक साथ हम लोग यहां पर भी देखेंगे। प्रमुख पुरस्कार किसको कब मिला, कौन से समारोह प्रदर्शनियां कब हुई, कंप्यूटर कला, विज्ञापन कला, फोटोग्राफी, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल साइट, चर्चित स्थल, कार्य जितने भी हैं, कुंभ स्थल कहां पर हुए हैं, कितने पार्क हैं, कौन सा पार्क किसने बनवाया, यह 7 आश्चर्य, सर्वाधिक चित्रित नीलामी चित्र, सर्वाधिक चर्चित नीलामी चित्र आदि, इन सभी का अध्ययन जो है दोस्तों हम लोग इसी 9 पॉइंट के अंतर्गत ही करेंगे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला जो दोस्तों 10वां पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको है, मूर्ति कला और स्थापत्य कला है दोस्तों। इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला से आपको 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। खजुराहो का मंदिर कहां पे है, पंचायतन शैली में है, कहां पर है, कौन सा रिलीफ मुद्रण में है, एलोरा में कौन सा मंदिर है, उसके बीच में क्या स्थित है, कौन सी कला, कौन से मंदिर किस कला में है, कौन सी नागर शैली है, कौन सी द्रविड़ शैली है, कौन सी मिश्रित शैली है, बेसर शैली है, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों। यहां से दोस्तों काफी प्राचीन काल से लेकर मौर्य काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जितनी भी जो है गांधार कला है, चाहे मथुरा कला है, चाहे जो भी है, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के रूप में हम लोग एक विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे। यहां से हम लोग दोस्तों, यह हम लोग जो टॉपिक है, यहां से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, चाहे डीएसबी हो, चाहे एनबीएस हो, किसी भी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एलटी में खासकर यहां से 10 क्वेश्चन रहते हैं।
तो ये दोस्तों आपके समीकरण रहे हैं, आपके सिलेबस है। चाहे जिस भी परीक्षा को आप क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा पहला माध्यम जो होता है वह दोस्तों आपका सिलेबस है, और यही आपकी तलवार है, यही आपकी बंदूक है, यही आपकी तोप है। और इस जो आपको पूरे सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट करने के बाद सबसे प्रमुख चीज जो है वह आपका प्रैक्टिस है। सब चीज पढ़ने के बाद जो कंटेंट तो मैं कराऊंगा ही, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं जाना तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सारे मूल आपको प्रैक्टिस सेट है। जितनी बार प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, नेट के पेपर हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। 60 प्रैक्टिस सेट है। कितने? 60 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के 20 प्रैक्टिस सेट है। यूजीसी के सारे प्रैक्टिस सेट, यूजीसी की जितनी परीक्षा हुई है उन सभी के प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध होंगे। जितने भी आपके पास अभी तक परीक्षा हुई, चाहे वह उत्तराखंड की हुई हो, चाहे हायर की हुई हो, चाहे टीजीटी की हुई हो, चाहे डीएसबी की हुई हो, चाहे टीजीटी की पीजीटी की हुई हो, जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी के जितने हैं आपको सब क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। यह आपके लिए उपयुक्त है। सब पढ़ लीजिए, सारे कंटेंट कर लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारा व्यर्थ हो जाएगा मित्रों। इसलिए पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह करना इस 10 क्वेश्चन के लिए नहीं, पूरे समग्र 125 यानी कि 125 क्वेश्चनों के लिए आपको यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी को 125 करने के लिए 125 में 115 क्वेश्चन आपको करना ही होगा क्वालिफाई के लिए। क्वालिफाई का मूल मंत्र है दोस्तों, मूल मंत्र क्वालिफाई का मूल मंत्र है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। क्वालिफाई का मूल मंत्र है प्रैक्टिस दोस्तों। तो इस तरह से आपका दोस्तों यह पूरा सिलेबस है जो आपके लिए दिया गया है दोस्तों। आपको इस पूरे, चाहे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, चाहे आप ट्विटर से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप किसी भी चीज से आप यहां जुड़ सकते हैं। और 94 15 800 662 एक ऐसा नंबर है जो आपको सफलता के लिए, यही नंबर है आपकी सफलता को प्रमाणित करने वाला नंबर यही है। और यहां से जुड़िए और तुरंत अपने को आप सेटिस्फाइज करिए, देखिए, विश्वास करिए और उसके बाद जुड़िए। मैं कहता हूं यहीं से नहीं, कहीं से भी जुड़िए, लेकिन जहां से भी जुड़िए यह पूरे सिलेबस को आपको मिलता है कि नहीं, क्या आपके साथ न्याय होता है कि नहीं, यह देखकर जुड़िए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने आपसे कहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसके साथ दोस्तों आप अपने को जोड़िए और पढ़िए, चाहे जहां से। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही ज्वाइन करिए। अगर आपको सफल होना है दोस्तों, छोटी मोटी बातों पर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने को क्वालिफाई करने के लिए एक लक्ष्य बना लीजिए। अपने दिल में अपने जज्बे को साकार करिए और यहां से जुड़ने का प्रयास करिए। और आपको इस सफलता, आपका जो है, आपकी सफलता ही हमारी पहचान है, यह स्लोगन के साथ मैं आपके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और फिर जो है नेक्स्ट में अपने मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। अरे सर